सियावर रामचंद्र की जय। जय श्री हनुमान जी वीर बजरंग बली जी की। को नहीं जानत है जग में, कभी संकट मोचन नाम तिहारो। जय श्री मेहंदीपुर बालाजी महाराज जी। नमस्कार। भक्ति सागर एसएमएस डीएमएस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। देश भर में कई प्राचीन व ऐतिहासिक मंदिर हैं जिनका अपना अपना विशेष महत्व है। इसके साथ ही कई मंदिर रहस्यों से भरे हुए हैं। कहा जाता है कि इन रहस्यों को आज तक कोई भी जान नहीं पाया है। इनमें से भारत का एक प्राचीन मेहंदीपुर बालाजी मंदिर है जो रहस्यों या चमत्कारों से जग प्रख्यात है। माना जाता है कि मंदिर से मिलने वाला प्रसाद घर पर लाना मना होता है। तो चलिए आज हम आपको इस प्रसिद्ध मंदिर से जुड़ी कुछ खास बातें व मान्यताएं बताते हैं। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर राजस्थान के दौसा जिले के पास स्थित है। मंदिर में दो पहाड़ियों के बीच स्थित है जो देखने में बेहद विचित्र लगता है। कहा जाता है कि बालाजी महाराज के दर्शन करने से भूत प्रेत की बाधाओं से मुक्ति मिलती है। मंदिर में प्रेतराज सरकार और भैरव बाबा यानी कोतवाल कप्तान की मूर्ति स्थापित है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किसी के ऊपर साया होने पर कीर्तन करके इसे दूर भगाया जाता है। रोजाना 2 बजे लोगों की पेशी होती है। इसके साथ ही एक अलग मान्यता है कि मंदिर में मिलने वाला प्रसाद घर लेकर नहीं जाया जाता। तो चलिए जानते हैं इससे जुड़ी कुछ रहस्यमयी बातों को। माना जाता है कि बालाजी का यह मंदिर करीब 1000 साल पुराना है। मंदिर में स्थापित बलारूम हनुमान जी की मूर्ति किसी द्वारा बनाई नहीं गई, बल्कि यह स्वयंभू है। बालाजी की मूर्ति पहाड़ के अखंड भाग के रूप में मंदिर के पीछे वाली दीवार का काम भी करती है। कहते हैं कि इस मूर्ति को प्रधान मानते हुए बाकी मंदिर का निर्माण किया गया था। बता दें, मेहंदीपुर बालाजी में मिलने वाला प्रसाद ना तो खाया जाता है और ना ही इसे घर लेकर जा सकते हैं। इसके साथ ही इस प्रसाद को किसी को देने की भी मनाही होती है। लोगों द्वारा माना जाता है इस प्रसाद को घर ले जाने से आपके ऊपर बुरी साया का असर हो सकता है। इसके साथ ही मेहंदीपुर बालाजी में प्रसाद चढ़ाने का तरीका भी बाकी मंदिरों से अलग है। मंदिर में दरखास्त और अर्जी 2 कैटेगरी में प्रसाद चढ़ता है। दरखास्त को बालाजी में हाजरी भी कहा जाता है। हाजरी के इस प्रसाद को 2 बार खरीदा जाता है। इसके अलावा अर्जी में 3 थालियों में प्रसाद मिलने की प्रथा है। मान्यता है कि मंदिर में दरखास्त एक बार लगाने के तुरंत बाद वहां से निकल जाते हैं। इसके साथ ही अर्जी का प्रसाद लौटते समय लेकर उसे पीछे फेंकने का नियम है। कहा जाता है कि प्रसाद को पीछे फेंकने के बाद इसे मुड़कर देखना भी नहीं चाहिए। कहा जाता है कि बालाजी की छाती के बीच एक छेद है। इसके साथ ही वहां से लगातार पानी बहता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस पानी को बालाजी का पसीना माना जाता है। मान्यता है कि मंदिर में भगवान बाल रूप में मौजूद हैं। इसके साथ ही मंदिर के पास भगवान राम और माता सीता की मूर्ति स्थापित है। ऐसे में हनुमान जी हमेशा अपने भगवान के दर्शन करते ही रहते हैं। कहा जाता है कि मंदिर में प्रेतराज सरकार के दरबार में किसी पर बुरी आत्मा का साया दूर करने के लिए रोजाना 2 बजे कीर्तन होता है। इसके साथ ही मंदिर में स्थापित भैरव बाबा की मूर्ति नकारात्मक बाधाओं से मुक्ति दिलाती है। बता दें, मेहंदीपुर बालाजी मंदिर जाने से पहले भक्तों को कड़े नियमों का पालन करना होता है। कहा जाता है यहाँ पर आने से 1 सप्ताह तक हर किसी को अंडा, मांस, शराब, लहसुन
और प्याज का सेवन करने से परहेज रखना चाहिए। भक्तों, श्री मेहंदीपुर धाम में हर भक्त को दरखास्त लगानी चाहिए। ये दरखास्त आपको मंदिर परिसर के पास किसी भी दुकान से मिल जाती है। इस दरखास्त में लड्डू, बतासे और घी होता है। दरखास्त का सर्वप्रथम भोग श्री बालाजी महाराज को लगता है, फिर भैरव बाबा और फिर प्रेतराज सरकार का भोग। उसके बाद सभी भक्तों को दरखास्त का दोना अपने ऊपर से उतारकर मंदिर परिसर के बाहर एक स्थान है, वहां पे पशु पक्षियों के लिए डाल दिया जाता है। मेहंदीपुर धाम में जब हम जाएं तो आने की दरखास्त, और जब वहां से वापस आएं तो वापस आने की दरखास्त। यदि कोई भक्त कम समय की वजह से दोबारा दर्शन नहीं कर पा रहे हैं तो वो भक्त आने जाने की दरखास्त एक बार में भी लगा सकते हैं। और वहाँ पे ऐसी मान्यता है कि दरखास्त हर भक्त को लगानी चाहिए। यदि हमारी कोई मनोकामना है या कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए हम श्री बालाजी महाराज के मंदिर में अर्जी लगाते हैं, जिसमें बालाजी महाराज का लड्डू का भोग, भैरव बाबा का काली उर्द का भोग और प्रेतराज सरकार का चावल का भोग लगाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि जब अर्जी स्वीकार हो जाती है तो कुछ भक्त बाबा के दरबार में शवामणि करते हैं और कुछ भक्त हर बार शवामणि करते हैं। अर्जी का भोग लगाने का टाइम प्रातः 7:30 बजे से 12 बजे तक होता है और अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार शवामणि का भोग लगाते हैं। एकादशी के दिन श्री बालाजी मंदिर में अर्जी का भोग नहीं लगता। यदि आपका अर्जी लगाना बेहद आवश्यक है तो आप लाल कपड़े में 281 रुपये बांधकर श्री बालाजी महाराज के मंदिर में अर्पित करें, क्योंकि अर्जी के भोग में प्रेतराज सरकार जी का चावल का भोग लगता है और एकादशी के दिन चावल खाना वर्जित होता है, इसलिए एकादशी के दिन अर्जी नहीं लगती है। श्री बालाजी महाराज से मांगी कामना पूरी होने पर शवामणि का भोग लगाया जाता है। शवामणि के प्रसाद में हलवा पूड़ी और लड्डू पूड़ी का भोग लगता है। शवामणि के भोग लगने का समय 11:30 बजे से लगभग 2 बजे तक होता है। शवामणि का भोग तीनों देव श्री बालाजी महाराज, श्री भैरव बाबा जी, श्री प्रेतराज सरकार जी का लगता है। शवामणि श्री राम दरबार में स्थित श्री रामदूत प्रसाद समिति द्वारा अथवा मंदिर के बाहर किसी भी दुकान पर ऑर्डर करने पर आपको प्राप्त हो जाएगी। शवामणि का भोग स्वयं दरबार आकर लगवाना चाहिए। राजभोग मंदिर परिसर में ट्रस्ट द्वारा लगाया जाता है, जिसका भोग श्री बालाजी महाराज को लगाया जाता है। फिर सभी भक्तों को श्री बालाजी महाराज जी के दर्शन के बाद राजभोग का प्रसाद मिलता है। भक्तों, राजभोग अमृत होता है। राजभोग श्री बालाजी महाराज के भवन में मिलता है और सभी भक्तों को प्रेम पूर्वक खाना चाहिए, वह घर ले जाना चाहिए। श्री बालाजी मंदिर की विशेषता है कि बालाजी मंदिर में सुबह और शाम की आरती के बाद बाबा के जल के छींटे मिलते हैं। जिस किसी व्यक्ति को इस जल के छींटे मिलते हैं वह बहुत भाग्यशाली होता है, क्योंकि बाबा जी का जल अमृत समान होता है। साभार, डेली हंट, डेली होम। धन्यवाद। भक्ति सागर, SMS DMS। नमस्कार।